उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बासेपुर में रहने वाला हरिश्चंद्र एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास 2 बीघा जमीन थी, जिससे वह साल भर अपने परिवार का पेट पालता था। आमतौर पर हर मौसम में वह फसल उगाता, अनाज बेचता और कुछ बचत भी कर लेता। लेकिन इस बार जून की गर्मी ने उसका सब कुछ छीन लिया। इस साल गर्मी समय से पहले आ गई थी। अप्रैल से ही लू चलने लगी थी और मई के अंत तक तो सूरज जैसे आग बरसा रहा था। हरिश्चंद्र सुबह 5 बजे खेत पर पहुंच जाता, लेकिन तपती धरती पर काम करना नामुमकिन था। खेत की मिट्टी फट चुकी थी, जैसे धरती भी प्यास से कराह रही हो। हे भगवान, कब बरसोगे? हरिश्चंद्र आसमान की ओर देखकर रोज यही सवाल करता, लेकिन बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। गांव का तालाब भी सूख चुका था और बिजली इतनी कम आती कि मोटर भी चलाना मुश्किल हो गया था। हरिश्चंद्र ने इस बार खेत में मूंग और अरहर बोई थी, सोचकर कि कम पानी वाली फसल है, लेकिन बीज अंकुरित होने से पहले ही जल गए। एक दिन थका कर उसने खेत में बैठकर मिट्टी की ढेली उठाई और कहा, तू ही बता धरती माँ, मैं अब क्या करूँ? बच्चों को क्या खिलाऊं? बैंक वाला हर हफ्ते धमका कर जाता है। हरिश्चंद्र की पत्नी गीता घर के पुराने गहने बेचकर राशन जुटा रही थी। उनके 2 बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन अब गर्मी और भूख से वे भी चुपचाप घर में पड़े रहते। हरिश्चंद्र ने तय किया कि वह गांव के प्रधान से मदद मांगेगा। अगले दिन वह पंचायत भवन गया, लेकिन वहां सिर्फ वादे थे, समाधान नहीं। गांव में कई किसान ऐसे ही हाल में थे, लेकिन कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहा था। सब अपने संकट में उलझे थे। हरिश्चंद्र दिन ब दिन टूटता जा रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और चेहरे पर निराशा साफ झलकती थी। एक शाम वह अकेले खेत पर बैठा था। सूरज डूब रहा था, लेकिन गर्मी की लपट अब भी चल रही थी। तभी पास के पेड़ के नीचे एक वृद्ध बाबा ने आकर कहा, बेटा, धरती से मत हारो। गर्मी की रात कितनी भी लंबी हो, बारिश जरूर आती है। हरिश्चंद्र चौंका। पहली बार किसी ने दिल से उसकी बात सुनी थी। उसने बाबा की बातों से थोड़ी राहत महसूस की। अगले दिन हरिश्चंद्र ने गांव के कुछ नौजवानों से मिलकर बात की। उन्होंने मिलकर खेत के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदा, जिसमें घरों का बचा पचा पानी जमा किया गया। अगले दिन शाम को हवा कुछ बदली बदली सी लगने लगी। बादल छाए और अचानक तेज बारिश होने लगी। हरिश्चंद्र खेत की ओर दौड़ा। बारिश की बूंदें उसके शरीर को भिगो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी पुकार सुनी हो। गर्मी ने हरिश्चंद्र को झुलसा तो जरूर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि जब हालात बिगड़ते हैं, तो उम्मीद और प्रयास ही सबसे बड़ी ताकत होती है। प्यारे दोस्तों, अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।